हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट क्या है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट से हमें मिला सॉल्ट। अब सॉल्ट को हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो उस कैटेगरीज को कहा जाता है फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। तो फैमिलीज ऑफ सॉल्ट कैसे डिसाइड करते हैं? इसको डिसाइड करने के लिए अगर कुछ सॉल्ट्स में कॉमन कैटायन हो या एनायन हो, कॉमन कैटायन कॉमन एनायन जो है उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्ट को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सोडियम सॉल्ट, तो इसमें क्या होगा ना कि सोडियम आयन होगा। ठीक है, अब सोडियम आयन जिस जिस में कॉमन है उसे हम लोग सोडियम सॉल्ट कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि मैंने रखा पहले NaCl। ठीक है, तो दूसरा हम लोग रख लेते हैं Na2SO4। अब पता कीजिए कि इन दोनों में कॉमन कौन है। इन दोनों में कॉमन है सोडियम, तो हम लोग इन दोनों को बोलते हैं सोडियम सॉल्ट। वैसे ही पोटेशियम सॉल्ट में आपका पोटेशियम आयन जो है वो कॉमन होगा। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे KCl, उसके बाद मैं लेता हूँ K2SO4 या KNO3। तो इन सब में K और K कॉमन है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं पोटेशियम सॉल्ट। क्लोराइड की बात करेंगे तो इसमें Cl माइनस कॉमन होता है। जैसे कि मैं अगर लेता हूँ NaCl, ओके, उसके बाद मैं लेता हूँ CaCl2। यहाँ देखिएगा इन दोनों में सोडियम कैल्शियम तो कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है? तो क्लोरीन कॉमन है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्लोराइड सॉल्ट। वैसे ही सल्फेट सॉल्ट की बात करेंगे तो सल्फेट सॉल्ट में -2 SO4 2 माइनस आयन होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा Na2SO4 और K2SO4, इसमें ध्यान दीजिए दोनों में ही सल्फेट है। इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आता है? तो सल्फेट सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में जानते हैं। सॉल्ट का पीएच कैसे हम लोग पता करेंगे? तो इससे पहले आप समझिए कि सॉल्ट बनता कैसे है। सॉल्ट बनता है आपका एसिड और बेस से। तो एसिड मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे, सॉल्ट बनेगा। एसिड का जो है वो दो पार्ट होता है। एसिड दो कैटेगरी का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है। बेस भी होता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो स्ट्रॉन्ग 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 वीक को मिक्स करने के बाद किस टाइप का सॉल्ट बनता है उसी हिसाब से उसका पीएच भी डिसाइड होता है। तो पहले देखिए हम लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस में मिलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में मिलाया गया तो हमें मिलेगा सॉल्ट। जो सॉल्ट मिलेगा न्यूट्रल, मतलब ना तो एसिडिक ना ही बेसिक, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इसका पीएच जो है वो इक्वल टू 7 है। उसी तरह से अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिए और प्लस वीक बेस मिलाते हैं, तो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो कौन स्ट्रॉन्ग है? एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट है, इसका मतलब इसका पीएच क्या हो जाएगा? पीएच लेस देन 7 होगा। हम लोग जानते हैं कि 7 से नीचे कहलाता है एसिड। वही हम लोग करते हैं, स्ट्रॉन्ग के जगह वीक रखते हैं। वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें देखिए कौन स्ट्रांग है? तो बेस स्ट्रांग है। तो बेस स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या बनेगा? तो जो हम लोगों का सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट होगा बेसिक। और हम जानते हैं कि अगर बेस है मींस पीएच का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। वैसे ही अगर मैं दोनों ही वीक मिलाऊं, वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो इसमें पता नहीं होगा, सॉल्ट तो बनेगा लेकिन एसिडिक होगा या बेसिक होगा नहीं पता। तो मे बी एसिडिक और बेसिक डिसाइड होता है, डिसाइड किया जाता है कि कौन ज़्यादा H+ दे रहा है या कौन ज़्यादा OH- दे रहा है। तो इसको डिसाइड हम लोग नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिला तो pH इक्वल्स टू 7, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिला तो pH लेस देन 7। ठीक है, उसी टाइप से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला तो pH ग्रेटर देन 7। तो हमने डिसाइड कर लिया pH ऑफ सॉल्ट। अब हम लोग कुछ कॉमन सॉल्ट्स, इट मींस कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला है हम लोगों का कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl। इसे हम लोग
टेबल सॉल्ट भी कहते हैं क्योंकि इसे खाने में यूज किया जाता है। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, तो सोलर इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, जो समुद्र का पानी है उसका सोलर इवेपोरेशन करवाते हैं, मतलब उसको धूप में एक तरह से सुखाया जाता है, तो पानी सब उड़ जाएगा और जो बचेगा वो हमारे पास सॉल्ट बचेगा। तो स्टार्टिंग में जो सॉल्ट मिलता है उसे हम लोग कहते हैं क्रूड सॉल्ट। तो क्रूड सॉल्ट बेसिकली सॉल्ट प्लस इम्प्योरिटीज है, जिस कारण से इसका कलर कुछ रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है, और इसे हम लोग रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। ओके, दूसरा आ जाता है हम लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो कॉमन नेम है, ध्यान से, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला NaOH है। ये एक अल्कली है। अल्कली का मतलब हम लोग जानते हैं कि वो बेस जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, तो इसे हम लोग कहेंगे वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक है, अब NaOH को बनाने के लिए इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। तो समझिएगा, ब्राइन है क्या, ब्राइन है सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर। H2O और NaCl को मिला देते हैं तो हमें ब्राइन मिलता है। ठीक है, तो ब्राइन को क्या किया गया, सबसे पहले NaCl H2O को मिला दिए, ये ब्राइन कहलाया, पूरा का पूरा जो है मिक्सचर वो ब्राइन कहलाता है। अब देखिएगा, इसका मैंने कराया इलेक्ट्रोलाइसिस, मैंने पास करवाया करंट। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए करंट पास करवाना होता है। करंट पास करवाए तो हम लोगों का NaCl टूट जाएगा, H2O भी टूटेगा, और NaOH Cl2 और H2 बनता है। ध्यान दीजिएगा, Na क्या बना, NaOH Cl2 और H2, ये तो मिल गया हमें, ये एक बेस मिल चुका है। ठीक है, अब जो ये Cl2 है वो एनोड पे रिलीज होता है, H2 है वो कैथोड पे रिलीज होता है। एनोड का मतलब पॉजिटिव, कैथोड का मतलब नेगेटिव। अब इस प्रोसेस को एक स्पेशल नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली। क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों कहते हैं इसे क्लोर अल्कली, क्योंकि इसमें क्लोरीन मिलता है, यानी यहां मिला हमें Cl2, और साथ में अल्कली मिलता है जो कि कहलाता है हम लोगों का बेस, तो ये मिल गया NaOH। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। अब अगले कंपाउंड पे चलेंगे। अब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में जानते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, जो घर में यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3। देखिएगा, बाई का मतलब यहाँ होता है हाइड्रोजन, तो मैंने यहाँ लगाया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि NaCl और H2O को ब्राइन कहा जाता है, और जब ब्राइन के साथ अमोनिया मिलाया जाए तो इसे कहते हैं अमोनिकल ब्राइन। अब इस अमोनिकल ब्राइन में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करवाते हैं इसके ऊपर से, तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ आप देख सकते हैं, और साथ में मिलता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इसका कुछ यूजेस जानते हैं, और हाँ, इस प्रिपरेशन को यानी इस मेथड को हम लोग सेल्वे प्रोसेस भी कहते हैं। इस मेथड को सेल्वे प्रोसेस भी कहते हैं। आप समझ सकते हैं सेल्वे प्रोसेस से क्या बनता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। आप इसका यूज देखिए, पहला यूज है टू मेक बेकिंग पाउडर। हम लोग इस बेकिंग सोडा का यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। तो पहले लेंगे बेकिंग सोडा, उसमें मिलाएंगे कोई भी एडिबल एसिड, कोई भी एडिबल एसिड मिला दीजिए जो खाने लायक होता है, तो हम लोगों का बन जाता है बेकिंग पाउडर। अब जब बेकिंग पाउडर बन गया तो उसी हिसाब से इसका अगला यूज भी हो जाता है। क्या यूज है, तो टू मेक केक और ब्रेड स्पंजी एंड फ्लफी या सॉफ्ट। मतलब केक या ब्रेड को फुलाने के लिए या स्पंजी बनाने के लिए हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, जो कि बेकिंग सोडा से बनता है। तो क्या किया गया है, तो बेकिंग पाउडर को अगर आप वाटर से मिलाइए या फिर हीट कीजिए तो ये डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रेड को या केक को फ्लफी बनाता है। इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, NaHCO3 प्लस
H2O। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 और प्लस H2O। तो यही CO2 जो रिलीज होता है वो CO2 ही ब्रेड या केक को स्पंजी या सॉफ्ट बनाता है। नेक्स्ट यूज है, इसको एंट एसिड के फॉर्म में भी यूज करते हैं। मीन्स अगर पेट में एसिडिटी बढ़ जाए तो उसके अगेंस्ट में बेकिंग पाउडर को या बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला जो कंपाउंड है वो है सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट में अगर हम लोग पानी मिलाते हैं तो वो बन जाता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो वही हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए Na2CO3 नॉर्मली जो है वो सोडा एस कहलाता है। सोडा एस मतलब इसमें वाटर नहीं है, ये एनहाइड्रस कहलाता है, क्योंकि एनहाइड्रस का मीनिंग है नो वाटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल H2O जोड़ देते हैं। तो अब जो हम लोगों का नया कंपाउंड मिलेगा वो मिलता है वॉशिंग सोडा। इसे कहते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो हाइड्रेटेड का मतलब वाटर का प्रेजेंस। क्या समझते हैं इसे, ये डॉट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही वीक बॉन्ड से Na2CO3 से जुड़ा होता है। समझिए कि ये Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। मीन्स ये जो है, जो सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल है वो 10 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ट्रैप्ड है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। प्रिपेयर कैसे किया जाए इसको, तो प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा था कि NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2O। तो सोडियम कार्बोनेट को तो हम जानते हैं सोडा ऐश कहा जाता है, लेकिन अब इसी सोडियम कार्बोनेट को पानी में मिलाते हैं, मिक्स कराते हैं, तो हम लोगों को मिल जाता है सोडियम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। इसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका का मतलब होता है 10। डेका का मतलब 10, तो ये हो गया 10। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, और सोडियम कार्बोनेट का मतलब सोडियम कार्बोनेट। अब इस प्रोसेस को, पूरा मेथड जो है वो कहलाता है रिक्रिस्टलाइजेशन। इसे हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब इसका कुछ यूज देख लेते हैं। इसका यूज है ग्लास, सोप और पेपर बनाने में, इसे क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, और एक फॉर्म में यूज किया जाता है टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक, अगला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला देखिएगा, कैल्शियम CaOxyO और क्लोराइड Cl2। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका जो एक और नाम है, कॉमन नेम उसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्लीचिंग वर्ड है, वो ब्लीचिंग का मतलब होता है टू मेक कलरफुल ऑब्जेक्ट कलरलेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, कोई भी कलरफुल कपड़ा है, कोई कलर को हटाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो ब्लीचिंग वर्ड का मीनिंग ही है कलर को कलरलेस बनाना। ठीक है, अब देखिए इसका प्रिपेयर कैसे होता है, प्रिपरेशन कैसे होता है। तो प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। इस हिसाब से इसे हम लोग क्लोरीन ऑफ लाइम भी कहते हैं। कैसे, तो ये हम लोगों का कहलाता है स्लेक्ड लाइम। ये है स्लेक्ड लाइम और ये है क्लोरीन, तो इसी हिसाब से इसे कहा गया है क्लोरीन ऑफ लाइम। अब कैसे बनता है, तो CaOH का होल टू Cl2 रिएक्ट करा दिए तो हम लोग को मिल जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। अब इसका यूजेस देख लेते हैं। यूजेस कहाँ है, तो ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कपड़ों का जो फैक्ट्री होता है उसमें एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है, मतलब कपड़े से कलर को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी इसका यूज करते हैं। अगर मैं देखूं ये जो रिएक्शन हम लोगों को मिला है,
इस रिएक्शन को रिवर्सिबल भी कर दिया जाए तो वापस हमें मिल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। और यही क्लोरीन जो है वो कलर को उड़ाने में मदद करता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे हम लोग पीओपी भी कहते हैं। ओके, इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसे हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसका जो नाम है, केमिकल नेम है, वो है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। हेमी, हेमी का मतलब होता है हाफ और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। तो हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब इसको बनाया कैसे जाए, उसके लिए आपको चाहिए जिप्सम। तो जिप्सम को सिंपली आप समझिए कि ये COSO4 डॉट 2H2O है। अब इसको अगर हीट करते हैं तो ये हमने ले लिया जिप्सम, जिप्सम को हीट किया गया। ठीक है, तो हीट करेंगे तो वाटर तो बाहर जाएगा, यानी वाटर का अमाउंट कम जाएगा। तो अभी यहाँ पे 2H2O था तो वाटर का अमाउंट कमा तो बन गया हाफ H2O। तो ये हम लोगों को मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब ये हाफ H2O का मतलब ये नहीं है कि ये आधा मॉलिक्यूल कर सकते हैं वाटर का। समझिए कि ये है आपका वाटर। ठीक है, इससे दो पार्ट जुड़ा हुआ है, कौन, CaSO4 और CaSO4। तो अगर बात करें तो एक CuSO4 के पास कितना पार्ट आएगा, इसका आधा पार्ट। तो ये हम लोग इसको लिखने का तरीका बस बना लिए कि एक, ऐसे तो H2O के पास दो CuSO4 जुड़ा हुआ है, लेकिन एक CuSO4 के साथ हाफ H2O जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये हम लोगों का हो गया POP और ये हो जाता है जिप्सम। अब इसका कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूजेस में क्या है, सीलिंग गैप्स। देखिए दीवालों में या छत पे कहीं अगर गैप हो जाता है तो उसमें हम लोग पीओपी का यूज़ करते हैं, वो गैप भर जाता है। टॉयज़ को बनाने में, स्टैचूज़ को बनाने में, और जो बोन फ्रैक्चर्ड होता है, ठीक है, जो प्लास्टर करवाते हैं जहाँ हड्डी वगैरह टूट जाता है, उसमें हम लोग पीओपी का यूज़ करते हैं। क्या होता है उसमें, अगर हम लोग पीओपी ले लिए, CaSO4 डॉट हाफ H2O लिए, इसको पानी में मिलाते हैं। पानी में मिलाने के बाद ये बस 15 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट में आपका ये जिप्सम बन जाता है, यानी डॉट 2H2O। 10 से 15 मिनट में बहुत जल्दी रहता है। और ये जिप्सम जो है वो हार्ड होता है, ये जिप्सम है वो हार्ड हो जाता है तुरंत, और ये पाउडर के फॉर्म में होता है। इस तरह से हम लोग एज ए सपोर्ट भी यूज करते हैं पीओपी का। अब हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में जानते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट में आप समझिए कि ये जो हाइड्रेटेड है उसका मतलब होता है H2O। अगर किसी सॉल्ट के साथ H2O वीक बॉन्ड से लिंक हो जाए, ठीक है, तो उस सॉल्ट को हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो जैसे सॉल्ट्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मैं इसको समझ लूँ ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो समझो द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लिंक्ड विथ सॉल्ट। सॉल्ट के साथ जो भी H2O मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं उसे हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो ये हमने लिया फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। अगर तुमसे पूछा जाए कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो आप क्या बताइएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 है, क्योंकि एक FeSO4 के साथ 7H2O जुड़ा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CuSO4 डॉट 5H2O। ये भी हाइड्रेटेड, ये हो गया सॉल्ट, साथ में जुड़ा है वाटर, तो कहलाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो यहाँ पर पूछा जाए इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो बोलिएगा 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू द सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये क्या मतलब, इसका यूज क्या है, क्या करता है दरअसल ये वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ के, इट कॉजेज क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ सॉल्ट। मतलब सॉल्ट को थोड़ा सा क्रिस्टल नेचर देता है, कुछ ज्यादा सॉल्ट सॉलिड टाइप का नेचर ये प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब इसको समझिए कि इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से कुछ कंपाउंड्स में कलर भी प्रेजेंट होते हैं, कलर भी हो जाते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया ब्लू विट्रियोल।
ठीक है। इसका लोग कॉमन नेम जानते हैं फॉर्मूला कि ये CuSO4 होता है, लेकिन नहीं, इसमें साथ में 5H2O होता है। इसी H2O की वजह से इसको ब्लू विट्रियोल, कलर जो होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, हिंदी में इसे नीला थोथा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसको मैं अगर हीट करता हूँ तो वाटर तो निकल जाएगा, हीट करने की वजह से वाटर निकल जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? ओनली CuSO4, और साथ में मिल जाता है वाटर जो कि निकल चुका है। तो इस CuSO4 का जो अब कलर हो जाएगा वो कलर हो जाएगा व्हाइट, इसे हम लोग कहेंगे एनहाइड्रस पाउडर। एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर। ठीक है, तो आपने देखा ना कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से किसी भी सब्सटेंस को कलर भी दिया जा सकता है। वही अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दिया जाए तो वो कलरलेस बन जाता है। तो ये हम लोगों का बेसिकली होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में। ठीक है।